हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स की ब्रीफ हिस्ट्री। सबसे पहले हम इनकम टैक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। इनकम टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। यानी कि वह टैक्स जो एक व्यक्ति की ईयरली टैक्सेबल इनकम पर लगता है और वो भी प्रिस्क्राइब रेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हों। और यहाँ पे व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फार्म्स एंड कंपनी सब इस पे इंक्लूड होते हैं। अब ये तो मतलब हो गया इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। हमारे भारत में इनकम टैक्स की हिस्ट्री 160 साल पुरानी है, 160 ईयर्स ओल्ड। अब सबसे पहले हमारे यहाँ इनकम टैक्स लागू हुआ था 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन। अब टैक्स लागू होने का कारण सबसे बड़ा था कि हमारे यहाँ पे 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके रिजल्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आई थी। एज अ पनिशमेंट उनने 1860 में हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया था। उसके बाद सेवरल अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि अमेंडमेंट इन 1863, 1867, 71, 73 एंड 78 एंड फाइनली 1886 में एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया जिसको फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इनकम टैक्स माना जाता है, क्योंकि यहीं पर बताया गया था कि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, यानी कि उसको शामिल नहीं किया जाएगा टैक्स कैलकुलेशन में। उसके बाद 1918 में इनकम टैक्स एक्ट आया, जो कि लागू करने का सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गए थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के टैक्स रेट्स को और रेज कर दिया था। देन 1922 में एक एक्ट आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उसके शेड्यूल में इनकम टैक्स को शामिल कर लिया था, जिसके कारण 1922 में इनकम टैक्स एक्ट फिर से बनाया गया और यहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई गई जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नाम दिया गया। 1924 में बनाई गई, जो चेक करती थी कि कितने डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या कलेक्शन है, इसलिए। उसके बाद 1939 में एक और एक्ट आया, इसको हम एज अ अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1922 वाला जो एक्ट था एज अ देखा जाए तो वही 61-62 तक चला था, लेकिन 1939 वाला जो अमेंडमेंट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही पहली बार स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। अब स्लैब सिस्टम वो होता है कि आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से आपका टैक्स रेट होगा। जैसे कि अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लैक्स है ईयरली इनकम, तो वहाँ पर टैक्स रेट नील होगा, लेकिन 2.5 से 5 लाख है तो वहाँ 5% होगा। तो ऐसे ही ये होते हैं स्लैब रेट्स। पहले स्लैब रेट्स नहीं थे, पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो ये मेन अमेंडमेंट था, इसलिए 1939 का अमेंडमेंट एक्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो हमें आज़ादी मिल गई। अब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सबसे पहले फाइनेंस कमीशन बनाया गया। फाइनेंस कमीशन फर्स्ट जो था वो 1952 से 57 तक रहा और उसके फर्स्ट चेयरमैन थे केसी नियोगी जी। फर्स्ट कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन एंड सेकंड फाइनेंस कमीशन जो कि के सनाथनम जिसके चेयरमैन थे 1957 से 62 तक जो रहा, उन दोनों कमीशंस की रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट्स पर एक सर्वे किया गया एंड देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू हुआ, जो कि अभी भी प्रेजेंट में इन्फोर्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव अब किए गए हैं। टैक्स रेट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम किया जा सके, जो नए नए सिस्टम्स, नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जैसे 1991 में जब हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे टैक्स रेट्स को कॉम्प्लेक्सिटी से कम करके नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो ऐसे अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए थे जिनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर था 61 का वो कई हद तक अब चेंज हो चुका है। अब तो नए नए एक्ट्स भी आते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, ताकि जो लोग हैं वो ऑनेस्टी से टैक्स पे करें और टैक्स इवेशन ना हो। और जिनकी इनकम चेंज नहीं होती है, कॉन्स्टेंटली 5 लाख है, तो उनके लिए 12,500 का रिबेट दिया जाने लगा है एंड बहुत सारे नए नए एक्ट्स बनाए गए हैं। अब हमारे यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको समझ लेते हैं। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क करता है सीबीडीटी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत काम करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। एंड देन उसकी पेरेंटिंग बॉडी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये थी हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।